अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड। आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है ये कॉमन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज़ मीन बाय कम्युनिकेबल डिजीज़। तो आते हैं एनी डिजीज देयर इज द पोटेंशियल टू बी ट्रांसमिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये वो डिजीज़ है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है या डायरेक्ट तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से। इसको कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहा जाता है और कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहा जाए। तो आता है ये काज होता है पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट एंड फंजाई। और इसका एक एग्जांपल हमने नीचे दिया गया है कि ये ज़ूनोटिक डिजीज़ वो डिजीज़ है जब ये ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है तो उसके बाद ये अपने जो असरात हुए वो काज करता है, वो अपनी डिजीज़ काज करता है। जो ये तो हो गए कम्युनिकेबल डिजीज़। अब आते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। यह तो इसकी बहुत सी एग्जांपल है मगर हम इनके दो तीन एग्जांपल बताएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आते कोविड-19 की तरफ। आपको तो ये सब पता होगा कि कोविड-19 कौन सी बीमारी है। ये 2021-22 में फैली थी और इसने बहुत से नुकसान किया था और इससे बहुत से लोग भी शहीद हो चुके हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो आते कोविड-19 की तरफ। ये वायरल इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो आरएनए वायरस से फैलते हैं। अब इसकी सिम्टम जो है फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ड्राई कफ, मलाइज एंड जनरलाइज बॉडी एचेस। और ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक माउथ ड्रॉपलेट्स की वजह से फैलता है। तो अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल तक आते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। ये भी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और इसके भी कुछ साइन भी लाइक फीवर, चिल्स, हेडेक, मसल एचेस, रनी नोज एंड ये स्प्रेड। ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये भी एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है। वो डिजीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं और इसको इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहा जाता है। और आपको जो एग्जांपल है पता हो कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलता है तो कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जांपल होगा। तो अब इसकी दूसरी एग्जांपल आते हैं टिटनेस। इसको कहते हैं लोग जास। ये वो डिजीज़ है जो एक बैक्टीरिया जो एक क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से फैलता है। और इसमें ये होता है कि जब आपने देखा होगा कि जब एक किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो उसको टीटी एक इंजेक्शन वो लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि इसमें स्पोर में ज़मीन पर जो है ये कभी गाय माए वो वेस्ट मटेरियल जो इसमें बैक्टीरिया एक कॉस्मिक बैक्टीरिया होती है। जब किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है तो उसको टीटी लगाते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी उन पर नहीं फैलती। अब हम आते उसकी दूसरी जूस की तरफ जो उसका वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और इसको कहा जाता है नॉन इन्फेक्टिव डिजीज़ भी कहा जाता है। ये वो डिजीज़ है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलते। ये हेरिडिटी बीमारी है। लाइक इसकी जो वजह जो है ये न्यूट्रल डिफिशिएंसी है, लाइफस्टाइल चॉइस है और जेनेटिक इनहेरिटेंस है। ये बीमारी एक बच्चों से माँ बाप से बच्चों तक मुंतकिल भी होते हैं मगर ये पर्सन टू पर्सन नहीं होते। आपको जो बीमारी याद हो जो भी नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ हो वो सब आते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की एग्जांपल। उसमें पहला जो एग्जांपल है ये कैंसर है। ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ है कटेड बाय अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। जब हमारे लंग में अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल होती है तो ये बीमारी फैलती है और इसको कार्सिनोजेनिक बीमारी भी कहा जाता है। और ज़्यादातर ये स्मोकर है जो सिगरेट पीते हैं या ये नशा वशा करते हैं वो इनमें होती है। हम आते इसकी दूसरी एग्जांपल की थी एम्फीसेमा। ये तो आपने सेकंड ईयर में सुना ही होगा एम्फीसेमा। ये वो कंडीशन है जब एल्यूलाई में वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्यू मेम्ब्रेन जब अकर होती है तो उसको एम्फीसेमा कहा जाता है। और ये एम्फीसेमा जो है ये परमानेंट लंग डिसऑर्डर है। और इनमें ये बीमारी है कि लंग जो है अपना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो लॉस करता है स्मोकिंग या एयर पोल्यूशन की वजह से। हम आते हैं इसकी तीसरी एग्जांपल की हेमोफीलिया। हेमोफीलिया वो डिजीज़ है जो
वालिदैन से बच्चों तक फैलती है। और इसमें ये होता है कि जब इंसान का खून बहना शुरू हो जाता है तो वो नहीं रुकता, और जिसकी वजह से बहुत खून बहने की वजह से उस शख्स की मौत हो जाती है। तो ये हमारा जो टॉपिक, पहला टॉपिक, कि आपको चैनल वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ प्रमोट कीजिए।